कौन से कहलाते हैं? आदर्श घर कौन से कहलाते हैं? आदर्श घर वही तो कहलाते हैं जिस घर में माँ बाप का सम्मान हो, जिस घर में बच्चे आज्ञाकारी हों, हैं, जिस घर में बड़ा सहनशीलता, शालीनता, सारे चीजें घर में हो ना। क्योंकि यदि अपन देखें, व्यक्ति जब बाहर निकलते तो इमेज कैसे बनेगी? इमेज किस चीज से बनती है? अगर घर में पिताजी और बेटा हंसी मजाक कर रहे हो, हैं, हाँ, आपस में हंसी मजाक कर रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे? इनके घर में कोई शिष्टाचार ही नहीं। एक सम्मान तो होना चाहिए, एक मान सम्मान होना चाहिए, खाने का तरीका सलीका सब होना चाहिए, उठने का बैठने का तरीका भी होना चाहिए। खाने से भी देखा जाता है आपके खाने का तरीका क्या है। अभी अपन देख रहे थे कि देखिए दुनिया में खाने पीने की व्यवस्था रखी जाती है। कभी कभी अपन देखें शादी पार्टी की जब तैयारियां चलती हैं और घर में रिश्तेदार आते हैं लड़की को देखने के लिए, तो आप लोग क्या करते हो? काजू भर कर रख देते हैं। एक प्लेट में काजू रख दोगे, एक में बादाम रख दोगे, एक में और कुछ रख दोगे, है ना। अब वो रिश्तेदार जो आए हैं, अब वो भी पोजीशन अच्छी, उनकी पोजीशन अच्छी है, रिश्तेदार अच्छे लोग दिखाओगे नहीं। अब लड़का वाला यदि आया है तो क्या करेंगे? सब चीज रखिए, खाइए सर, तो चाट के तो खा नहीं जाएंगे। यदि पूरी प्लेट खाली करके चले जाएं तो क्या कहोगे? खाना का सुरूर भी तो है नहीं है, पूरी खा साफ करके चले गए। और आधा किलो काजू रखा हुआ है प्लेट में, तो आप देखेंगे जब आप चले जाएं सब लोग तो तौल लेना, तो ज्यादा ज्यादा 50 ग्राम काजू खत्म होंगे। क्योंकि व्यक्ति भले कितनी भूख लगी हो पर वो क्या करेगा? एक दो ही काजू उठा के खा लेगा, सर हो गया। मन से मन भी कह भी रहा हो कि एक दो और ले ले यार, पर नहीं होगी, मान मर्यादा का ध्यान रखना है। हो गया है ना। वो देखते ना, अगर जो जितना स्टैंडर्ड का व्यक्ति होगा वो पानी भी कैसे पीता है, तो पानी वो पीता है। तो अपन देखेंगे जितने बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं, जब डिबेट होती है, मीटिंग होती है ना, बिस्लरी की बोतल रखी रहती है, वहां पर रहती है। जब भी वो पानी पिए तो बड़े आराम से स्लोली बड़े आराम से बोतल खोल करके एक घूंट पानी पी के रख देंगे, है ना। और अपन देख लेंगे अगर मान लो स्टैंडर्ड नीचे तक हो जाए तो बोतल उठा के, और यही कारण क्या है? यही कारण है ना, खाने में भी यही। तो कितनी बार चीज देखी जाती है इन सब चीजों से, क्योंकि मुनि कहा जाता है कि मुनि महाराज की परीक्षा कहाँ करें? तो आचार्यों ने कहा कि मुनि महाराज की परीक्षा 3 जगह होती है। चौके में जाके देखो आहार करते समय, बय्यवत्ती में जाके देखो बय्यवत्ती करते समय, है ना, और तीसरी परीक्षा करना है तो स्वाध्याय में देखो, उनके वाक पटुता, उनके वचन समझाने का तरीका, है ना, ज्ञान, वहीं तो परीक्षा होगी। तो 3 जगह से पता चल जाता है कि मुनि महाराज की विशेषता क्या है। तो बोले कि तो कैसे ऐसे आप लोगों के परिवार में भी तो देखा जाता है चीजें ना। भाई बहू ला रहे हो, कहाँ की बहू आई है? भाई हमारी बहू तो बम्बई की आई है, और बम्बई की बहू आ जाए तो आप क्या सोचोगे? बम्बई की बहू है तो बम्बई जैसी होगी, है ना। और वो यहाँ आकर के क्लेश मचा के रख दे, भाई फलाने परिवार की है, बहुत ऊंचा घराना है, उनके परिवार की लड़की आई है, और वो लड़की आकर ऊधम पट्टी मचाए, तो आप क्या कहेंगे? लोग कहें तुम्हारी किस्मत खुल गई, फलाने की लड़की तुम्हारे घर में आई, काय की आई, लक्षण के जो दिए नहीं हैं, सिखाया पढ़ाया कुछ है नहीं है, काय के बड़े हैं, नाम के बड़े हैं, मोड़ी को जी भी सुरूर नहीं है, कैसे बोलना चाहिए, मोड़ी को ये चीज नहीं है कि कैसे सम्मान करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज अपन देखते हैं जितनी भी बहुएं आ रही हैं पढ़ी लिखी तो आ रही हैं, कोई MBA है, कोई CA है, कोई कुछ है, घर में क्लेश मचा कर देते हैं। आज की डेट में जितने डिवोर्स हो रहे हैं या जितने डिवोर्स के कागजात पेश हो रहे हैं, है ना, आज सबसे ज्यादा हो रहे हैं 2 महीने की शादी के बाद, 4 महीने की शादी के बाद, 5 महीने की शादी के बाद, आज सबसे ज्यादा केस। अब ये कलेक्टर साहब आए थे ना, एक जज साहब आए थे, जज साहब बोले महाराष्ट्री जैन समाज के सबसे ज्यादा केस आज की डेट में कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, डिवोर्स के, है ना। पता चला 2 बच्चों की मम्मियां हैं, उनके डिवोर्स की बात चल रही है। 3 महीनों के बच्चे बड़े बड़े हो गए, शादी की उम्र के बच्चे हैं, डिवोर्स की बात चल रही है ना। बताओ उनकी बात चल रही है। नई नई शादियां हुई अभी 1 महीने 2 महीने, पर लड़की का पैकेज है 70,000 का, 80,000 रुपए महीने का, है ना, 12-12, 15-15 लाख के पैकेज हैं, और आपस में विवाद चल रहा है, ईगो, है ना, वो अलग रहना पसंद है। पहले के माँ बाप जोड़ा करते थे, जोड़ते थे, शर्म लगती थी उनको, कहीं हमारी बात समाज में लीक ना हो जाए, समाज में पता ना चल जाए, है ना। कितना ही दर्द हो, कितना ही कष्ट हो, कितनी परेशानी हो, व्यक्ति छुपा के रखता था।
बाहर से ऐसे हंसता था, बताने में शर्म लगती थी। कोई अगर पूछ भी लेगा कैसा हाल चाल है, कितनी कष्ट हो, पति चाहे भले मार भी दिया हो तब भी बाहर हंसते मुस्कुराते हो, नहीं ठीक है सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये स्थिति थी कि नहीं थी, है ना। आज तो लड़की अगर एक फोन कर दे, पापा बहुत परेशानी है तो कहता आजा बेटा वापस, है ना। लड़के वाले पिताजी के पास पहुंच भी जाए कि बेटा आपका देखो भाई आपकी बेटी क्या कर रही है, भाई ठीक कर रही है भाई साहब, आप लोग सुधारिए, चलिए नहीं जा रही बेटी हमारी, नहीं भेज रहे हैं, है कि नहीं, आई एम राइट, है कि नहीं। ऐसे घर घर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। भले अपन कह नहीं पाए, भले हम किसी को बता ना पाए, पर ये घर घर की कहानियां हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमने आदिनाथ भगवान के सूत्रों को नहीं माना, बंधन को स्वीकार नहीं किया। आज हमारी नजर सिर्फ पैसे पर है, मकान पर है, गाड़ी पर है। घर में BMW हो सकती है, घर में बड़ी अच्छी कोठी हो सकती है, पर कोठी में रहने वालों की स्थिति तो देखो, परिस्थितियां बाहर की कुछ अलग दिखाई दे रही हैं, पर मना स्थितियां अलग अलग हैं। और जो मना स्थितियां हैं उससे कर्म का बंध होता है, और मना स्थितियों से कर्म की नजरा होती है। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि बाहर की परिस्थिति और हमारी दृष्टि, हमारी नजर बाहर की परिस्थितियों पर ही है। लोग क्या कहेंगे, अच्छा मकान बना दो, लोग क्या कहेंगे अच्छी गाड़ी ले लो, लोग क्या कहेंगे अच्छा ऐसा कर दो ना, पर मनस्थिति को बदलने को हम तैयार नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहा, भगवान आदिनाथ भगवान ने जो सूत्र दिया, पहला सूत्र क्या दिया, स्वतंत्र रहो। स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं कि बेटा अलग रहे, बेटी अलग रहे, पत्नी अलग रहे, पति अलग रहे, मिलके रहो एक साथ, ये स्वतंत्रता है। बड़े हंसते खिलखिलाते हुए रहो, एक दूसरे का सम्मान रखो, बड़ा छोटे का, छोटा बड़े का मान तो रखो। पहले के समय में एक बेटा अगर पिताजी से बात भी करता था तो आंखों से आंख मिला के नहीं करता था। पिताजी जहां पर बैठे तो बेटा वहां नहीं बैठता था। एक मान सम्मान है पिताजी का, है ना। जो भी है पिताजी से बात भी करना है, पिताजी बेटा सुनो, हाँ पापा, नीचे निगाह कर लेगा बेटा, पिताजी बोलते रहेंगे, है ना। कभी ऐसा नहीं कि हाँ हाँ पापा बोलो, पर ऐसा ये आज की स्थिति तो है। आज की स्थिति तो पापा बेटे के सामने बेचारा, है ना। पहले के समय में बेटे आंख से डरते थे, आज पिताजी आंख से डर जाते हैं, माँ आंख से डर जाती है ना। आज बेटा तुनक के बोलता है, बेटी तुनक के बोलती है, मम्मा चुपचाप रहो, बहुत बोलती हो आप, पापा आप चुपचाप रहो, आप जानते नहीं, आप अपने बोलते रहते हो, है मालूम है। और बेटा पिताजी कुछ कहने को समझाने को तैयार हो जाए तो बेटा क्या कहे, है मालूम है, पता है, आप हमें बताओ, है ना। अब आजकल क्या होता है, उनको संभालने में लगा रहते हैं। तो बच्चे संभालते आजकल, बच्चों के अनुसार हमें रहना पड़ता है ना। उनके अनुसार चलना पड़ेगा, उनके साथ बोलना पड़ेगा, उनके साथ खाना पीना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपने ही तो सत्ता सौंपी है, आप ही ने सत्ता सौंपी है। सत्ता किसने सौंपी? आपने तो सौंपी है ना। क्योंकि आपका लक्ष्य क्या था? क्योंकि आदिनाथ ने तो कहा था, आप आदिनाथ की सुनते कहाँ हैं? सिर्फ आदिनाथ को हम अर्घ चढ़ाते हैं, आदिनाथ की सिर्फ हम क्या करते, कल्याणक मनाते हैं, आदिनाथ के सिर्फ हम अभिषेक करते हैं, आदिनाथ का सिर्फ शांति धारा करते हैं। आदिनाथ की मानते कब हैं हम? आदिनाथ भगवान की मानते कब हैं? आदिनाथ भगवान ने कहा था कि मालिक बन के रहना, उसको स्वतंत्रता कहते हैं। पर आपकी नजर में तो पहले से ही है कि बच्चे को हम नौकर बनाएंगे ना। आप बड़े गर्व से बताते हो, शादी ठोक के कहते हो हमारा बेटा अमेरिका में है, 25 लाख का पैकेज है। क्या कर रहा है? 25 लाख का पैकेज है तो क्या हुआ? क्या कर क्या रहा है? तुमसे दूर है कि नहीं है? तुम्हें खांसी आ जाए, तुम्हें जुकाम आ जाए, अटैक पड़ जाए, कौन है तुम्हारे पास में है? 25 लाख का पैकेज लेके क्या करोगे? तुम्हारे हाथ पांव दर्द कर रहे हो, कोई दबाने वाला है? तुम्हें कोई होटल में ले जाकर खिलाने वाला है, घुमाने वाला है, पार्क में ले जाने वाला है? कौन है तुम्हारे साथ? अभी पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, कौन है तुम्हारे पास? तुम्हारा सहयोग करने वाला, तुम्हारी मदद करने वाला कौन है? बताओ, कोई है क्या? 25 लाख का पैकेज ला रहा है, 25 लाख का पैकेज करोगे क्या? बैंक में तो जमा कर रहे हो, खा क्या रहे हो, खिला क्या रहे हो? बताओ, पैसा जोड़ ही तो रहे हो, जो है ना, सोना इकट्ठा कर लो, खरीद लो। क्या करोगे 25 लाख के पैकेज से, है ना? क्या इमेज है आपकी, क्या बन रहा है? अच्छा बोले स्वतंत्र कहाँ है? आप परतंत्र हैं, है ना। और उसके बाद बेटा भी आपकी सुन नहीं रहा है, क्योंकि बेटे के दिल से जाके पूछो, आज बच्चे बाहर जाकर के घर पर वापस आना क्यों नहीं चाहते हैं? लड़की भी अगर आपकी बाहर विदेश में जाकर जॉब करती है, वो लड़की भी वहां संबंध बना लेती है दूसरों से।
लड़का ढूंढ लेती है। क्यों? कभी आपने, आपकी नजर तो ये है, आप तो छाती ठोक के ये बताते हो 25 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, 15 लाख का पैकेज है। पर कभी आपने देखा है जैसे आप यहाँ अकेले अकेले घुट रहे हो, टेंशन में हो, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, वो तो और अकेला है, उसको तो जॉब भी करना है 25 लाख की। और जो व्यक्ति 25 लाख रुपया देगा, आप यदि 11,000 रुपए की रसीद कटवाते हो मंदिर में पंचकला नाग में, तो आप कहते हो हमें क्या मिलेगा 11 लाख में, 11,000 में क्या मिलेगा भाई, हमें क्या करना, कैसे कहाँ बैठने मिलेगा, महाराज ने नाम लिया कि नहीं लिया हमारा, है ना। तो जो बताओ, जब आप 11,000 रुपए में आप इतनी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो जो व्यक्ति 25 लाख रुपए 25 लाख के पैकेज देगा, कंपनी क्या बैठे बैठे दे देगी हैं? वहां पर, यहाँ पर आप मंदिर में आके लेट हो सकते हो कि आपको कहा प्रवचन का टाइम 8 बजे का है, आप 9 बजे जाओ, 9:30 पे जाओ, चल जाएगा। आओ नहीं आओ वो भी चल जाएगा, आके हाजिर देके चल जाओ वो भी चल जाएगा। पर वहां नौकरी में कंपनी कहती है हमसे लगाओ 8 बजे। अगर आपकी थम लग गया तो ठीक है, और 2-4 बार गड़बड़ हुई तो क्यू में और लोग खड़े हैं, नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उस बेटी से पूछो, जो बेटा घर में आकर उठा के पानी, अपने हाथ से गिलास उठा के पानी नहीं पीता है ना, अगर उससे कहे तो पापा को चाय दिया उस कमरे में, पापा मम्मी आप ही जाओ हम नहीं जा रहे, बेटी से कहो तो बेटी उठती नहीं है। पर कभी ऑफिस में जाके देखो, है ना, अपने बॉस के लिए अपने हाथ से चाय उठा के देती है ना, बाकायदा गले में पट्टा पहनेगी, पट्टा कंपनी का, कार्ड का, और जाकर के बॉस को चाय दे देती है। बॉस के पास एक इशारे पर 1 घंटी बज गई तो तुरंत भाग के आती है, सर गुस्सा ना हो जाए। उस लड़की जाके देखो तो सही, और वो लड़की इतनी मेहनत करती है, शाम को जब घर लौट के आती है तो मम्मी नहीं है उसके पास, पापा नहीं उसके पास, उसकी भाभी नहीं है उसके पास, खुद बनाना पड़ता है। बुखार हो तो खुद बनाओ, चाय पीना हो तो खुद बनाओ, पानी पीना हो तो खुद भर के लाओ, बर्तन भी मांजो। कौन कर रहा है वहां पर? वो 25 लाख रुपए ऐसे नहीं आ रहे। आप जहाँ सीना ठोक के कह रहे हो, उस लड़की से पूछो, उस लड़की से पूछो। और उस ऐसी स्थिति में अभी एक लड़की ने कहा पंजाबी से शादी करूंगी। मैंने उसको बुलाया, इधर आओ, बैठो यहाँ पर, पंजाबी शादी क्यों करेगी बताओ। बोले महाराज, इस लड़के ने मेरी बहुत मदद की है। मैंने क्या मदद की है? कहीं मैं बीमार पड़ गई थी, अकेली थी, विदेश में हम लोग एक साथ जॉब करते थे, ये भी इंडिया का था, हम भी इंडिया के थे, है ना। इस लड़के ने, हमें तो घर में पड़ी थी, मैं तो इतना शक्ति नहीं थी कि मैं उठ के जा सकूं कहीं डॉक्टर के पास भी, और वहां कोई था तो है नहीं। बस इस लड़के ने मेरी मदद की, उठा के ले गया, अस्पताल ले गया, डॉक्टर को दिखाया, है ना, रोज मेरे, है ना, बना के खिलाया, टाइम टू टाइम दवाइयां दी, इसने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया है। इसलिए मैंने इसको जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया। सोचो, अपन कह तो देते हैं कि उनके लड़के ने उससे शादी कर, उनकी लड़की ने उससे शादी कर ली, पर उसके पीछे की कहानी कभी पढ़ने का प्रयास किया है? अपन ने कभी नहीं किया, क्योंकि आप तो बस सीना ठोक के बजे चिल्लाते हो 25 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है, हमारा लड़का अमेरिका में, हमारी लड़की वहां पर है। महानुभाव, कभी किसी के मन में उतरने का प्रयास करो, मन में उतर करके देखने का प्रयास करो, झांकने का प्रयास करो ना। इसलिए आदिनाथ भगवान ने कहा कि ये 4 सूत्र यदि अपन जीवन में अपनाएं, आप अपने बच्चों को नौकर बनाना क्यों चाहते हो? मालिक बनाओ, क्योंकि आदिनाथ ने तो कहा था, 2 ही सूत्र दिए थे, या तो कृषि बनो या ऋषि बनो, ऋषि बनो या कृषि बनो। पर आज अपन नौकर बना के खुद क्यों खुश हैं, है ना? आज क्यों मात्र टेंशन में हैं? आज मैं भी, हम लोग दिल्ली में चतुर्मास करके आए, नोएडा में रहकर आए, गुड़गांव में रहकर के आए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहां जाके ऐसा लगता है सिंगापुर में आ गए हो। 25 माले की बिल्डिंग, 30 माले की बिल्डिंग, 50 माले की बिल्डिंग, और वहां पर हर साल 2-4 माता पिता ऊपर से कूद के मर जाते हैं। बोले क्यों मर गए भाई, क्या कारण हो गया? कभी इस सोसाइटी में एक मरता है, कभी उस सोसाइटी में एक मरता है। मैंने देखा क्यों मरते हैं, मैंने पूछा, बोले महाराज, बेटा है नहीं है, बेटी है नहीं है, पति पत्नी है, पत्नी चलो मंदिर चली जाती है, चलो मंडल में चली गई, उसका टाइम तो पास हो जाता है, पर पति क्या करे, घर में कहाँ जाए, रिटायरमेंट हो चुका है, घर में पड़ेंगे, ये एक अखबार उसका साथी है, अखबार पढ़ के कितना अखबार पढ़ेगा, टीवी कब तक देखेगा, और उसने टेंशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एक दिन कैसा आता है, कूद के मर जाता है। क्योंकि हमने भगवान आदिनाथ की शिक्षा को धारण नहीं किया। और आदिनाथ की जो शिक्षा थी वो 4 सूत्र मैंने बताया, स्वच्छंद मत बनो,